सर मैं जब इंडस्ट्री में आई थी, मैं यहाँ प्रियंका चोपड़ा या कटरीना कैफ बनने नहीं आई थी। आई वॉज वेरी क्लियर। आई केम एट द एज ऑफ 31-30 और मैं बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है। कि मेरी शुरुआत इस इंडस्ट्री में अगर पहले वर्कशॉप से हुई है तो वो जॉइंट फिल्म से हुई है, वीरेंद्र सर आपसे हुई है। एंड ये देखिए जिसे हम कहते हैं कि विशियस साइकिल, तो 10 साल बाद ये आज पहले पॉडकास्ट में मैं आपके साथ हूँ। मुझे डिप्रेशन से निकालने वाले कोई और नहीं थे, मेरे वालिद। उन्होंने मुझसे साफ बात पूछी थी, आर यू इनटू ड्रग्स? इतना ओपन कॉन्वर्सेशन हुआ था। मैंने कहा नो, आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू बी ओनली एन एक्टर और अ प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशंस और स्टोरी टेलर और राइटर। नो, आई एम एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कैन डू एनीथिंग टू बी एन एक्टर। आपने हमें हर फैसेट ऑफ नेटवर्किंग एंड अप्रोचिंग एंड वो सब आपने हमें सिनेमेटोग्राफी का भी आइडिया दिया था। आपने कहा था लाइट ऐसे होती है, एडिटिंग ऐसे, तो आप हमें खाली वो सिखा सकते थे, लेकिन आपने हमें सारे पहलुओं के बारे में बताया कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहम जाते हैं। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहम जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। लगे रहना चाहिए। दिस इज nothing is impossible actually, and there is only one thing, that everything is possible. I am possible. जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। जॉइन फिल्म्स में मैं आपको किन लोगों से मिलवाता हूँ? एक्टर से आज मिलवाने वाला हूँ, स्टोरी टेलर से वो भी मिलवाने वाला हूँ, क्रिएटिव प्रोड्यूसर से उनसे भी मिलवाने वाला हूँ, सिंगर से उनसे भी मिलवाने वाला हूँ, ट्रेंड डांसर से उनसे भी मिलवाने वाला हूँ। इतने सारे लोग नहीं, बल्कि ये एक ही पर्सनैलिटी है जो कि मल्टीटास्किंग में मल्टी टैलेंटेड हैं, और वो मेरे साथ हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इनसे मिल रहा हूँ मैं बहुत सालों बाद। ये हैं श्वेता। हेलो श्वेता, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। और रियली बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ से यहाँ तक देखकर। तो जब ये भिलाई से मुंबई या बॉलीवुड की बात हुई तो ये एक्सीडेंटल था, प्लान था, क्या था ये? ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ सोच के रखा था, बट मैंने बिल्कुल सच कहूँ बात तो मैंने नहीं सोचा था कि आई विल बी हियर इन द इंडस्ट्री। बट बहुत खूबसूरत जर्नी रही है। और मैं ऑडियंसेस को पहले ये ज़रूर अपनी बात करने से पहले, आपका जवाब देने से पहले बताना चाहूँगी कि मेरी शुरुआत इस इंडस्ट्री में अगर पहले वर्कशॉप से हुई है तो वो जॉइंट फिल्म से हुई है, वीरेंद्र सर आपसे हुई है। एंड ये देखिए जिसे हम कहते हैं कि विशियस साइकिल, तो 10 साल बाद ये आज पहले पॉडकास्ट में मैं आपके साथ हूँ। सो दिस इज माई वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट मेरे लिए भी है, क्योंकि वर्कशॉप में जब श्वेता आई थी तब भी एनर्जी से भरपूर थी और कुछ करना चाहती थी, एक जुनून था उनके अंदर। और आज ये देखकर कि इतना कुछ कर चुकी है, मैं अचंभित हूँ रियली। तो ये भिलाई से मुंबई क्या था प्लान? एक्सीडेंट सर 2014 में मिसेस इंडिया का खिताब जीता। एक साल बहुत अच्छे से उसको एब्जॉर्ब किया। 2015 में एक टेलीफिल्म का ऑफर आया, तो बस वो एक शुरुआत थी यहाँ पे आने की। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। पहला शो किया बीबीसी के साथ, गर्ल्स ऑन टॉप। बहुत नाम मिला, बहुत विजिबिलिटी थी। और उसके बाद मुगले आजम, जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मुगले आजम से बहुत आपको पहचान जी, लोग कहते हैं कि थिएटर में आपको उतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती है, बट इस थिएटर ने ये कुछ कमाल का ही था, क्योंकि ये खाली मेरे प्रोफेशन से नहीं जुड़ा था, ये मेरे कुछ पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा था। मुगले आजम हमारे खून में ही था, समझ लीजिए आप। तो जिस वक्त मुझे मुकेश छाबड़ा साहब ने इसके लिए कहा कि आपको करना है, तो मैंने सिरे से खारिज कर दिया था कि सर मैं यहाँ पे टीवी करने आई हूँ। तो उन्होंने कहा टीवी करने आई हूँ, लोग आगे का भी सोचते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, हम जिस जगह से आते हैं वहाँ टीवी को इसलिए अच्छा माना जाता है और इसको वोट दिया जाता है कि जब कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, तो वहाँ रिबन काटने के लिए और आपको एक चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता। तो आई वॉज हैविंग सेट थॉट अबाउट इट। बट मुगले आजम जब सुना तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनको कहा थैंक यू। और फिर वो जर्नी खूबसूरत शुरू हुई। बस करते 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 अपनी मेहनत से और जो भी इस जगह ने मुझे दिया है उसे ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया। एंड नाउ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और एक बात जो कहना चाहूँगा, जैसे आप पहले जीत भी चुकी थी खिताब प्रेग्नेंट का, लेकिन उसके बाद आपने एक शॉर्ट फिल्म भी कर ली, बीबीसी की शॉर्ट फिल्म थी, छोटी बात थी। उसके बाद आपने
हमारी वर्कशॉप भी की। तो ये जो लर्निंग का मॉड्यूल था ये आपके साथ कंटिन्यू चलता रहा। जी। ये लर्निंग मोड क्यों ऑन रखा या करा जानबूझ के, किस उससे किया आप? सर मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं ना थोड़ी ज़िद्दी किस्म की इंसान हूँ और आई एम अ गो गेटर। एक बार जो मैं ठान लेती हूँ फिर वो तो फिर मुझे चाहिए ही। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम, इस ज़मीन पे कदम रख ही दिया था, तो फिर मेरा मोटिव यही था कि नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव टू अर्न एंड अचीव। तो इसके लिए क्या लगता है? इसके लिए लगता है हार्ड वर्क, इसके लिए लगती है सच्चाई, इसके लिए लगता है फोकस। तो ये सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स थे तो मुझे जॉइंट फिल्म्स में वर्कशॉप में समझ में आए। और उसके बाद जो फॉर्मूला मुझे दिया गया आपके थ्रू, फिर मैंने उसे अपनी लाइफ में एक सेट फॉर्मूला बनाया कि भाई अगर आपको कुछ चाहिए तो आप a+b² के फॉर्मूले से चलिए। तो मैंने इधर उधर नहीं देखा। तो वो जो घोड़ा होता है ना जिसके साइड में दो, तो वो मेरी पालन पोषण भी ऐसे ही हुआ है कि आपको जो चाहिए फिर उधर ही देखिए, फिर इधर उधर देखेंगे तो आप भटक जाएंगी। तो फिर वो मैंने अपना एक प्रिंसिपल रखा, उससे बहुत कुछ सीखा, लोगों को बहुत ऑब्जर्व किया। आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन। आप मुझे, आई हैव टू टेल यू दिस, आई हैव अ गुड ग्रास्पिंग पावर ऑल्सो। तो मैं अगर आपसे कुछ आपसे देख रही हूँ और वो मुझे नहीं पता है या मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, तो फिर अब वो लाने के लिए मैं उस पर लग जाऊंगी कि देन आई नीड टू हैव दैट स्किल आल्सो इन मी। सो लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड आई बिलीव दैट आई हैव ऑलवेज बीन एट द रिसीविंग एंड। मुझे सीखने का बहुत शौक है। और कहते भी है ना कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन लेना नॉलेज नहीं है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक वो नॉलेज नहीं बनी आपकी। तो मुगल आजम को मैं अपना स्कूल ऑफ आर्ट समझती हूँ। फिरोजाबाद खान साहब ने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी मेहनत कराई कि कोई ऐसा नहीं होगा जो रोया नहीं होगा। रोया नॉट इन लिटरल सेंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरे लिए NSD या FTI या कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, वही मेरे स्कूल थे। तो जो भी एक्चुअली क्या होता है सर, आपको एक ओपन वेसल होना पड़ता है। कुछ आपको लेना है अपने अंदर, अपने भीतर की आपको कुछ सीखना है, तो आप भरे हुए अगर जाओगे आप तो कितना ग्लास में और सामान पानी आएगा। तो वो इज़ बेटर कि आप सरेंडर कर दीजिए। तो वो हमारी अपब्रिंगिंग ने इस वक्त बहुत मदद किया और हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि सर अब आप सिखाइए, हम बैठे हैं, हम सीखना चाहते हैं। तो वो चाह, वो स्पार्क, वो जज्बा, वो आज तक कायम है और शायद मैं जब तक हूँ तब तक रहेगा। और अब आपने बहुत सारी टीवी सीरीज भी कर ली, OTT प्लेटफॉर्म पे भी कर लिया, बड़ी बड़ी कमर्शियल फिल्म भी कर ली। क्या फ़र्क लगा आपको इन सब में, मीडियम वाइज एज ए एक्टर? क्या क्या फ़र्क है? टेक्निकली ही थोड़ा बहुत फ़र्क होता है सर एक्चुअली, लेकिन एज एन एक्टर I am the same person in all the mediums. I am always there to understand, to learn and to perform. I do not say, but at the same time I do say that I am director's actor. But yes, अब मैं इस वक्त अगर कहूँगी कि मुझे सिखाइए तो थोड़ा सा सवाल उठेगा कि इतने साल से तो आप काम कर रहे हो, तो क्या सीखा? इतना भी नहीं आता। हाँ, बस वो थोड़ा अब वो नहीं है, थोड़ा इंसान इवॉल्व हो जाता है अपने आर्ट में। तो बाकी आई एम ऑलवेज देयर कि अपनी तैयारी करके जाती हूँ और परफॉर्म कर देती हूँ, इधर उधर नहीं देखती। इट्स माई वर्क टिल द टाइम आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम दैट कैरेक्टर। द मोमेंट आई एम आउट ऑफ दैट कैमरा साइट, फिर मैं श्वेता। तो स्विच ऑन ऑफ बहुत आसानी से होता है। और एक्टर को स्विच ऑन स्विच ऑफ होना भी चाहिए। इतना डिस्ट्रैक्शन के बीच में आप एक्टिंग करते हो। बट आई एम वेरी इंक्विजिटिव, बहुत क्यूरियस हूँ मैं। तो आपका जो सवाल है कि लर्निंग का, तो वो मेरी क्यूरियोसिटी रही है हमेशा कि मुझे सब कुछ सीखना है। मेरी लाइफ का फंडामेंटल यही है, आई हैव वन लाइफ एंड दिस इज वाई। आपने जो मेरे इंट्रोडक्शन इतना खूबसूरत किया, दे आर द रिजल्टेंट टू दैट। तो मैं हर चीज़ इस जिंदगी में सीख के जाना चाहती हूँ। और मेरा नाम भी मेरे पेरेंट्स ने श्वेता रखा, विच मीन्स गॉडेस सरस्वती। तो सरस्वती मतलब जितने भी एस्पेक्ट है छोड़ने नहीं है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। ओके, नॉर्मली ये होता है। अभी एक और मैं आपको न्यूज़ दे दूं ऑडियंस को कि अभी इन्होंने बताया श्वेता ने कि इनकी वर्टिकल सीरीज, मतलब जो आज के जोनर में आज के ज़माने में चल रहा है, वो भी इनकी आज रिलीज हो गई है। तो इतना काम कर रही हैं, उसका नाम बता दीजिए ताकि ये लोग भी जाके देख लें। जी, द रॉयल अफेयर, और स्टोरी टीवी ऐप पे है। ओके, लोग ना बहुत दो वजहों से बहुत प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग भाषाओं की। एक वो होते हैं जिनको कि अलग अलग भाषाओं में कोई प्रोफेशन में जाना होता है, काम करना होता है। एक थिएटर एक्टर होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं जिनको लगता है, एक शौक होता है ना, और बाद में वो कभी कभी ईगो भी बन जाता है कि मेरे को इतनी भाषाएं आती हैं। आपको इतनी सारी भाषाएं आती हैं, आपने किस पर्पस से सीखी थी? सीखने के पर्पस से ही सीखी थी। मतलब मेरा कुछ ईगो वाला तो सर चक्कर श्वेता के अंदर है नहीं। देयर आर few things that do not exist in my life. One
इज ईगो। सही लग रहा है तो करूंगी, नहीं लग रहा है तो नहीं करूंगी। ईगो नहीं रखती मैं, एटीट्यूड भी नहीं रखती हूँ। हाँ, मुझसे मतलब भिड़े ना आप, अगर आप कोई भिड़ भी जाए तो फिर वो बहुत खूबसूरती से वो अलग हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में यही अपब्रिंगिंग है। मैं बार बार वही कहूंगी, क्योंकि जो आपके सामने बैठी है, शी इज़ द टोटल रिजल्ट ऑफ माई अपब्रिंगिंग, एंड दैट इज़ कि आप जो जवाब दे रहे हैं ना, वो हमेशा हर कोई याद रखेगा, बट जिसने सवाल पूछा उसको वो याद नहीं रखेगा। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तमीज़ से बाअदब आपसे बात करूं, आपको खूबसूरती से समझा दूं। समझ ना आए तो आपका रास्ता वो, मेरा रास्ता ये। और झूठ बोलना, हमारे वोकैबुलरी में झूठ बोलना नहीं है, डरना नहीं है। मेरे दादाजी ने हमें ये सलाहियतें दी हैं कि जिस दिन आसमान गिरेगा उस दिन डरना। तो सर फिर हम तभी डरेंगे जब आसमान गिरेगा। राइट। और ईगो की जहाँ तक बात है सर, किसने हासिल कर लिया ईगो रख के? तो ईगो तो ये भी लाइक आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई बिलीव दैट इफ आई एम अ चोजन पर्सन, कि ऊपर वाले ने इतनी मुझे शफा दी है कि आप ये भी करिए वो भी करिए, तो मैं आई एम जस्ट अ चैनल। मेरा खुद का कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट कि मुझे दे दिया है, अब मुझे आगे लेके जाना है। आई बिलीव इन दैट। और ये बातें ऑडियंस को शायद बहुत बड़ी बड़ी लगे, बट ये सच्चाई है मेरी लाइफ की। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से आई वांट टू टेल यू। कौन कौन सी भाषाएं आप बहुत इजीली बोल लेते हैं? जी, फ्रेंच, उर्दू, पश्तो तो हमारी एक्चुअली सेकंड लैंग्वेज में ही आती है। हम पेशावर से हैं, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, हिंदुस्तान, नॉट पाकिस्तान। जी, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी तो है, ये पंजाबी है हम। और जो अमूमन यहाँ चलती है, थोड़ी सी मराठी भी कह लेते हैं क्योंकि आप रहते हैं उस जगह पे हैं, बंगाली, अरबी। तो अभी श्वेता ने ना एक वर्ड यूज किया था, सलाहिते, है ना? ये नॉर्मली आपको सुनने को नहीं मिलेगा, लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे कि आपको भी अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो सलाहितों की बहुत जरूरत है आपको। तो इसका मतलब आप खुद पता करिए, अपने सोर्सेज से पता करिए। आजकल तो गूगल है, फिर भी बता देगा आपको, आसानी है। लेकिन इस तरह की जब भाषा होती है ना, तो प्रभाव अलग ही पड़ता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज होती है। जब इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो एक उसमें चले जाते हैं, एक्टिंग में चले जाते हैं, तो उसी में एक बहुत बड़ा सागर है। फिर अगर आप उसमें क्रिएटिव प्रोड्यूसर में आ गए तो उसमें भी बहुत बड़ा काम है। एज अ राइटर भी आप काम कर रहे हैं, तो ये सब मिला जुला के एक साथ क्यों चल रहा है? घूम फिर के वही बात आती है कि एक लाइफ है, मुझे सब करना है, और दूसरा ये कि मैं खाली नहीं बैठती। इफ आई एम नॉट एक्टिंग, आई एम राइटिंग। इफ आई एम नॉट राइटिंग, आई एम क्रिएटिंग सम ऑफ द अदर थिंग। मैं क्रिएट कर ही रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है तो मैं अपना कबर्ड ही साफ कर रही हूँ। तो आई एम अ वेरी बिजी पर्सन इवन इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। क्यों चल रहा है? क्योंकि दैट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। मुझे इस ज़मीन पे, इस धरती पे, इस जहान में लाने वाले ने कुछ सोच के भेजा है, तो मैं एक पल भी वेस्ट करने पे यकीन नहीं रखती। मुझे एक चीज़ बताओ श्वेता, मैं जिससे मिलता हूँ नॉर्मल जिंदगी में, वो बोलता है यार आजकल तो ना यार बिल्कुल समय नहीं मिलता, मरने तक की फुर्सत है। आपके पास कहाँ से इतना समय आ रहा है कि आप इतना ये भी काम कर रही हो, वो भी काम कर रही हो? सर, मैं एक शब्द अमूमन मेरे लिए कहा जाता है, जो आपने इंटरव्यू के पहले भी मुझे कहा था, दैट यू आर मल्टीफैसेटेड, यू आर मल्टीटास्कर। सो आई एम अ वेरी गुड मैनेजर। मुझे टाइम मैनेज करना आता। फिर वही अपब्रिंगिंग की बात करूँगी। हमारे घर में माय फादर हैड बीन इन डिफेंस एंड देन अनफॉर्चुनेटली ही गॉट हिज एक्सीडेंट, इंजरी हो गया था, तो ही हैड टू लीव दैट। तो वो फौजी बंदा, तो फौजी खून तो है ही हमारे अंदर, तो वो डिसिप्लिन तो है ही। आई एम अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, एंड एट द सेम टाइम मैं जिस चीज़ को करने आई हूँ ना, वो एक चीज़ डिफाइंड है, मेरा कर्म। अ कर्म कैन हैव डिफरेंट कलर्स। आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू बी ओनली एन एक्टर और अ प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशंस और स्टोरी टेलर और राइटर। नो, आई एम एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कैन डू एनीथिंग। और आप सबसे अलग, इससे बिल्कुल अलहदा एक चीज़ है आपकी, वो है टीचिंग। तो वो कैसे है टीचिंग? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ऐसा होता सर कि आप मुझे जानते हैं, 10 साल हो चुके हैं, तो आपने मुझे देखा है कि आपने जब हमारी वर्कशॉप ली थी, तो यू ओनली डोंट ट्रेन अस टू बी एन एक्टर। आपने हमें हर फैसेट ऑफ नेटवर्किंग एंड अप्रोचिंग एंड वो सब, आपने हमें सिनेमेटोग्राफी का भी आइडिया दिया था। आपने कहा था लाइट ऐसे होती है, एडिटिंग ऐसे, तो आप हमें खाली वो सिखा सकते थे, लेकिन आपने हमें सारे पहलुओं के बारे में बताया। तो सर मेरी लाइफ में भी ये इस तरह से था कि जब पर्सनल लाइफ मेरी बिगड़ने थोड़ी सी हो रही थी और मेरे बच्चे छोटे थे, तो अब मैं बच्चों से बहुत अटैच हुई। मेरी शादी 19 साल में, बालिका वधू कहते हैं ना, उसमें हो गई थी। तो मैंने कहा इनको तो मैं भी बड़ी उनके साथ ही हुई। तो मैंने कहा कि अगर इनको स्कूल में डालना है
तो स्कूल में जो टीचर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है वो पता करी, और मैं बहुत प्रोग्रेसिव थिंकर हूँ लेकिन मैं पीछे का भी बहुत होमवर्क रखती हूँ, तो मैंने बीएड कर लिया। ओके। बीएड किया तो बीएड एक टीचर को होना ही है, क्राइटेरिया है, वो किया। तो मैंने बच्चों के साथ स्कूल जाना था और वो 4-5 घंटे मुझे अपनी नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को फ्री रखना था और प्रोडक्टिव करना था। तो मैं वहाँ पे टीचर हो गई। उसके बाद जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो मैंने कहा कि अब क्या लगेगा, तो मैंने उसकी पढ़ाई करनी शुरू की। तो इस वक्त मेरे पास 8 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, तो वो सब तो मैं इस तरह से मैं जो चीज़ सामने चाहिए मुझे और उसकी में क्या लगता है उसकी प्रेप मेरी सालों पहले शुरू हो जाती थी। तो मुझे ये मालूम था कि जितनी नॉलेज मुझे है वो भी कम है, क्योंकि अगर मेरे बेटे ने बच्चों ने अगर मुझसे पूछ लिया कि माँ इसका मतलब क्या है या ये क्या होता है, और मैं खाली नहीं जा सकती, तो मुझे उसका जवाब देने के लिए अपने आप को होमवर्क अपना करके रखना पड़ा। सो आई एम दैट प्रोग्रेसिव कि वो जेनजीज हैं तो मैं जेनेक्स मगर, तो मेरे को सवाल के जवाब तैयार रखने पड़ते थे। तो दैट हेल्प मी इन टेकिंग दीज एजुकेशन। मेरी लास्ट ईयर ही खत्म हुई है एजुकेशन, सो आई हैव बीन ट्राइंग टू हेल्प माय चिल्ड्रन ओनली, तो बस टीचिंग ऐसी थी कि लालच था, मैं अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकती थी। आई वांटेड टू बी विद देम, सो बेसिक सोर्स और मोटिवेशन वो था। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ना बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं है इंडस्ट्री, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिश्ते नहीं चलते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को एक दूसरे से बस काम से काम होता है और बाकी कुछ नहीं होता है। ऐसी इंडस्ट्री में जब आप इस तरह की अपब्रिंगिंग के साथ आती हैं जिसकी आप बात करें, तो ये आप कॉप अप कैसे करते हैं, उसके साथ सेट कैसे हो जाते हैं, कैसे जेल कर जाते हैं? सर मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो मैं ना रजी हुई आई थी। रजी इज़ पंजाबी वर्ड विच मीन्स आई एम सेटिस्फाइड। मैं यहाँ प्रियंका चोपड़ा या कटरीना कैफ बनने नहीं आई थी। आई वॉज वेरी क्लियर, आई केम एट द एज ऑफ 31-30, और मैं बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है इसमें। आपकी जो जहनी तौर पे आप स्ट्रांग तब होते हैं जब आप बहुत ओपन होते हैं अपनी फैमिली से। तो मैं जो भी मूव करती थी करने के पहले मैं पूछ लेती थी कि भाई मैं करने जा रही हूँ, सही लग रहा है आपको? कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप बताएंगे ताकि जो आने वाली जनरेशन है जो इस इंडस्ट्री में आती है वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो सके। विश्वास सिर्फ अपने पे रखना है। आप किसी पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू शुड ऑलवेज शेयर विथ योर फैमिली। मुझे डिप्रेशन से निकालने वाले कोई और नहीं थे, मेरे वालिद। उन्होंने मुझसे साफ बात पूछी थी, आर यू इनटू ड्रग्स? इतना ओपन कॉन्वर्जेशन हुआ था। मैंने कहा नो। तो सो व्हाट हैज हैपेंड, आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विथ हिम एंड आई सेड कि पापा ऐसा ऐसा है। ही सेड डोंट वरी, आई एम देयर, यू सरेंडर योरसेल्फ। मैंने बिल्कुल अब नहीं संभल रही है बात, तो सरेंडर किया। एंड देन माय बॉयज। तो फैमिली का सपोर्ट जो हम लोग भागते हैं ना फैमिली से, अरे मत बताओ, ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। इस गफलत से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है कि आपको फैमिली कुछ कहेगी और आपका नुकसान है, वो सिर्फ आपके लिए खड़ी ही रहती है ताउम्र, जब तक आप सांस ले रहे हैं। ये जो थोड़े मनमुटाव हो जाते हैं या खलिश आ जाती है, वो थोड़े वक्त के लिए है, हाँ, लेकिन निकाला तो उन्होंने ही। अब आप पेरेंट भी हैं, और पेरेंट्स लोग नॉर्मली ये करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं अपने बच्चों के बारे में कि वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। लेकिन आपकी जो पेरेंटिंग है, जब आप हर बात में कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग आ जाती है ना, और वहाँ पे भी डिसाइड किया गया था कि सोचा गया था कि बच्चे को हमें ये करना है, और आपके पापा ने बिल्कुल निराले अंदाज में किया था उसको। वो ज़रूर बताइए, क्योंकि वहाँ पे वो कोई करियर डिज़ाइन ये डिसाइड नहीं कर रहे थे, वो आपकी पर्सनालिटी डिज़ाइन कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। आपने महाभारत सबने देखी है, अभिमन्यु का किस्सा सुना है अपने, कि वो माँ के पेट पे ही सारा चक्रव्यूह समझ गए थे। तो सर ये आपके सामने भी एक अभिमन्यु तो नहीं है, बट किस्सा वो है, अर्जुन ज़रूर है, क्योंकि मेरी राशि भी धनु है और मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ। तो सर ऐसा है कि मेरी पापा को पहला जो बच्चा चाहिए था वो डॉटर चाहिए थी, और सब अगेंस्ट थे। इनफैक्ट मेरी मॉम भी, अब बहुएं तो होती है ना कि पहला तो भैया बेटा हो जाए, तो और उस टाइम की अगर बात करें तब तो बिल्कुल। तो पापा ने कहा कि नहीं, पहली औलाद तो बेटी होगी, और वो या तो डिफेंस में जाएगी या वो क्रिएटिव म्यूजिक की जानकार होगी। तो मेरे पापा, उस समय वॉकमैन होता था, तो मेरे पापा इज यूज टू पुट ईयरफोन्स इन माई मदर्स ईयर्स, और वो कहते थे तुम बस सो जाओ,
जो जाना है जिसके जाना पास वो चला जाएगा। तो आप मानेंगे नहीं, लोग बच्चे जो होते हैं 9 महीने 10 महीने में वॉक करना सीखते हैं, तो ऐसा कहा जाता है मेरे बारे में कि 7.5 महीने में आई यूज टू होल्ड द टेबल एंड यूज टू डांस। ओह या और मैंने 3.5-4 साल की उम्र में परफॉर्म किया, स्टेज परफॉर्मेंस दिया। सुपर। तो मेरे फादर हैड इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मी। जो बीज जो डला है कि ये चले इस तरह से जो आए, वो मेरे फादर हैं। बट माई मदर हैज बीन वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। अगर मेरे फादर मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं तो वो बैलेंस में मेरी माँ भी हमें रखती थी। तो बहुत इस तरह से, लेकिन मुझे एक बेटे की तरह पाला गया है। और पिटवा मार दो पीट दो, मतलब वो मतलब मुझसे आज भी ऐसे ही डरते हैं सब। तो ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको ना डिसाइडिंग फोर्स नहीं बनना चाहिए, उनको ड्राइविंग फोर्स बनना चाहिए, ताकि गाइडिंग फोर्स बनना चाहिए। इम्पोजिशंस मेरी लाइफ में कभी नहीं थे। माय फादर मदर ऑलवेज वांटेड कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको जो लाइफ में एक ऑर्गेनाइज इंसान अगर वो बेसिकली बन जाए, उसकी फाउंडेशन अच्छी हो, तो ता उम्र आप जो करेंगे वो डिसिप्लिन ही रहेगा, वो ऑर्गेनाइज्ड ही रहेगा। सेम थिंग आई हैव फॉरवर्डेड टू माय बॉयज आल्सो तो फॉर्चुनेटली। ये इंडस्ट्री में भी देखा गया है कि पर्सन यहाँ पे पर्सनालिटी के साथ काम करते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि एक पर्सनालिटी बहुत अच्छी तो उसके साथ काम कर लेंगे, भले ही उसकी स्किल लेवल 19-20 हो चलेगा, लेकिन इंसान अच्छा चाहिए, बंदा अच्छा चाहिए, इंसान तो अच्छा चाहिए सर। मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है और मैंने यही अपनी लाइफ में इस इंडस्ट्री में जो देखा वो ये है कि आज आप और मैं भी इसका मसलन, हम इतने बड़े एग्जाम्पल हैं हम दोनों की। आप किसी और से भी इंटरव्यू कर सकते थे, आप किसी और से भी मुखातिब हो जाते, लेकिन आपने मुझे बोला। तो हमारी आपकी जो जहनी तौर पे हमारी एक कनेक्शन 10 साल पहले था, आपने याद रखा और मैंने भी आपको कभी नहीं भूला। तो ये हमारा एक बिहेवियर एंड द वे वी परसीव, यू नो, कि वीरेंद्र सर तो बहुत बड़े हैं, अरे श्वेता देख लेंगे ऐसे, मतलब ये नहीं आया। और मैं भी कह सकती थी क्यों जाना है, क्या करना है, मतलब आई कुड हैव डन दिया, हो गया, हाँ, भूल जाती मैं आपको। तो मेरे ख्याल से आज भी मैं जहाँ सेट पे रहती हूँ तो मेरी जो आरे दीवारे लोग होते हैं, मैं माहौल ही ऐसा बना देती हूँ हंसने खेलने का, पॉजिटिव वैसा कि मैं अगर 12 घंटे वहाँ काम कर रही हूँ वो माहौल वैसे ही रहे। मेरे जाने के बाद भी मुझे याद किया जाए कि अरे यार श्वेता मैम होती तो मजा आता। विच इज हैपनिंग, द करंट शो इट इज हैपनिंग द सेम। मैं ये देख रहा हूँ पूरी जर्नी में कि हमेशा ऑब्स्टिकल आए, प्रॉब्लम आए, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव रास्ता निकाल के बढ़ गई, रुकी नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। तो ये करते करते जब अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं, तो शेयर करने का एक माध्यम तो होता है एक्टिंग, लेकिन उसमें आप एक करेक्टर को जी रहे हो जी, है ना। तो ऐसा और कौन सा माध्यम आपने निकाला जिससे कि वो अभिव्यक्ति हो पाए? राइटिंग जी, इसकी बहुत सुंदर कहानी है। मैं कभी भी राइटर बनूंगी ये तो मेरे जहन में कभी था ही नहीं। मैं ऑडियो विजुअल मीडियम को ही समझती थी। जिस पढ़ना भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद था, बट जो चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती थी वो मैं पढ़ती थी। तो एक बार ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, तो आई यूज्ड टू राइट ब्लॉग्स एंड कंटेंट क्रिएट करती थी, वीडियोस बनाती थी। तो बहुत बड़े नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं अक्षत गुप्ता साहब, वो मेरे मेंटोर भी हैं लकीली और फॉर्चुनेटली, कोइंसिडेंटली वो छत्तीसगढ़ से ही हैं जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो उन्होंने मेरे से मुलाकात हुई हमारी और उन्होंने कहा तुम इतना अच्छा बोलती हो, लिखती हो, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग। तो वो मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं और वो मेरे टीचर भी हैं। तो डांट भी बहुत पड़ी मुझे उनसे और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, बहुत सारे लोगों के लिए लिखा। फिर उन्होंने कहा यू शुड राइट फॉर योरसेल्फ। मतलब आपने पहले घोस्ट राइटिंग किया? जी, पहले मैंने घोस्ट राइटिंग की। फिर पर वो जो फॉर्मूला है वो तो जी, तो मैं बहुत आई गिव ऑल क्रेडिट ऑफ राइटिंग टू अक्षत साहब। फिर उन्होंने कहा तुम लिखो अपनी किताब, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे। तो वो पूरी फैमिली हो गए हम, और वो अभी भी वैसे ही हैं। तो मैंने अपनी 2 किताबें लिखी। तो पहली जो मेरी किताब अब आ रही है वो नॉन फिक्शन है, अनबाउंड स्क्रिप्ट पब्लिकेशंस के साथ है, जिसका उन्वान है स्टॉर्म टू स्टिलनेस, द काम दैट वी कैरी। बट वो हम रजिस्टर नहीं करते हैं, वी डू नॉट नो दैट वी कैरी दैट, वी आर सो पावरफुल। तो उसके बारे में, बट वो सारी मेरी ज़िंदगी की ही, और मैंने जो सीखा समझा वो ही सब मैंने अपना पेन डाउन किया है। और जो दूसरी किताब है जस्ट ऑपोजिट है, फिक्शनल, दैट्स अ जर्नी ऑफ अ वुमन
एक्सपीरियंसिंग ट्रांसेंडेंस, वही है वो बेसिक प्लॉट दोनों का स्पिरिचुअलिज्म है। तो वो फॉर्चुनेटली दैट इज कमिंग विद पेंगुइन, बट वो पहले ये आएगी, उसके बाद फिर वो आएगी। चलिए ग्रेट। तो फिर राइटिंग में भी आपने अभिव्यक्ति दे दी अपनी। अब जिंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ बता दिया। आप हमारी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैं बहुत सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो मैंने जितनी ज़िंदगी जी है उसके बेस पे बहुत खुश रही है। आई मीन बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी है और उस तरह से जी सकते हैं आप। इट्स वेरी सिंपल। लाइफ को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट कम एंड लेट इट गो। ठहरा हुआ पानी भी बीमारी का गढ़ होता है। राइट। तो द मोमेंट यू हैव गॉट समथिंग इट इज़ गोइंग टू हर्ट यू। तो जो आ रहा है उसके साथ बहते जाइए। और बहुत वही 84 लाख के बाद अपन को ये मिलती है ना, तो ये वी आर ब्लेस्ड। तो ऊपर वाले का हर वक्त शुक्राना करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि दैट यू आर द चोजन वन, दैट यू हैव गॉट दिस लाइफ। एंड अपने पे बहुत भरोसा रखिए। देयर इज नथिंग ऑन दिस अर्थ दैट यू कैन नॉट डू इट। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल। मैं आपको एक बात वाइंड अप करने के पहले बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक, 25 साल मैंने स्विमिंग नहीं की है और मैं यहाँ 11 साल से हूँ, मैं गोवा नहीं गई कभी। तो मैं अपना फोबिया तोड़ने के लिए और गोवा घूमने के लिए मैं गोवा गई और बीच में जाके बैठ गई। और मैंने एक डाइवर जो होते हैं सेफ लाइफ गार्ड्स, मैंने उनको कहा ये लो फ़ोन, अगर मैं डूब गई तो ये रिकॉर्डिंग मेरे उधर पहुँचा देना, और नहीं तो मेरे लिए एक टेस्टिमनी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, आप बैठो। मैंने कहा भाई, तो बोलता दोस्ती कर लो पानी से। मैंने वहाँ अपना बैरियर तोड़ा। नाउ आई हैव स्टार्टेड स्विमिंग। तो जिंदगी की जो बैरियर था, मेंटल ब्लॉक, जो श्वेता नहीं कर सकती थी, वो स्विमिंग था। नाउ आई एम गुड। तो मैंने अपनी जिंदगी का एक पहलू जो बचा था वो भी करके, वो भी, क्योंकि डरती तो मैं हूँ नहीं तो वो भी कर लिया। तो मैं बड़ी खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं आपके ऑडियंस को एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। जैसे क्योंकि ये जर्नी की बात हुई, तो उरूज एक ऐसा अल्फाज है जिसका मतलब ग्रोथ है और जवाल मीन्स डाउनफॉल। तो हर किसी की ज़िंदगी में आता है। तो ये आपकी नज़र कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहम जाते हैं। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहम जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। तो ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। लगे रहना चाहिए। दिस इज nothing is impossible actually, and there is only one thing, that everything is possible. I am possible. Great श्वेता, बहुत अच्छा लगा बात करके, रियली बहुत अच्छा लगा। और मैं एक्साइटमेंट जितना था, अब उसके साथ साथ प्राउड भी बहुत फील कर रहा हूँ। तो आपने भी ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट वीडियो देखा और बहुत सारी समझाइश आपको समझ में आई होंगी, लेकिन ये समझाइश वो तभी दे पाई जब उनकी आजमाइश हुई है। जब तक आजमाइश नहीं होती, ज़ोर आजमाइश नहीं होती, तब तक ये बातें आप किसी को कह नहीं सकते। सिर्फ कह देने से नहीं होता, उसको जीना होता है। और बात कही उन्होंने सरेंडर करने की। अगर आप बहते रहेंगे तो आप चलते रहेंगे, रुक जाएंगे तो डूबने का डर है। Correct. पकड़ के मत रखिए, चलते जाइए, ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, क्योंकि नहीं तो ज़िंदगी आपके मज़े लेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ही ज़िंदगी के मज़े ले लीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि श्वेता क्योंकि स्पेशलिटी में है और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए स्पेशलिटी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि स्ट्रगल जो वर्ड आपने सुन रखा है ना बॉलीवुड में, वो एक्चुअल स्ट्रगल कोई खाने पीने चलने का नहीं है। वो स्ट्रगल है, मेंटल स्ट्रगल है, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है, वो प्रेशर को डील करना है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक बार मैं और इनको इनवाइट करूँ और हम सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करें बहुत अच्छे से। और जब इनकी बुक आएगी तब तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे। आपसे प्रॉमिस है सर कि मेरी पहली बुक का जो वर्चुअल विमोचन है वो आपके पॉडकास्ट में होगा। क्या बात है। So that's a deal with you. बिल्कुल बिल्कुल। तो श्वेता ने जितना कुछ भी किया है आर्टिस्टिक फॉर्म में, उतना किसी आदमी के लिए एक सपने में सोच पाना भी नामुमकिन है जितना उन्होंने कर दिखाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। ये आज का वीडियो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि आप भी अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं। बस करने की चाह को एक एक्शन में तब्दील करना होगा।
आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे उन्होंने बड़े आसान शब्दों में बताया कि छोटे छोटे जो स्टेप्स है उसको लिखना शुरू किया और काम बनता चला गया। रुकावटें आई, दिक्कतें आई, लेकिन जब आप चलने को राज़ी होते हैं तो सब आपके साथ होने ही लग जाते हैं और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। आपने क्या सीखा, क्या समझा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक मैंने टास्क दिया है, वो भी आपको बताना है, सलाहियत का मतलब बताना है आपको आके। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।